नालंदा के बिंद थाने के रसूलपुर गांव में 8 दिन पहले 2 दलित युवकों का गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार से मिलने आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान रसूलपुर पहुंचे। पीड़ित परिवार की गुहार सुनने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही ये दिख रहा है कि सरकार समर्थित अपराधी कैसे राज कर रहे हैं। नालंदा के रसूलपुर गाँव में 2 दलित युवकों को बेरहमी से मार डाला गया था। दोनों सगे भाई थे। 31 जनवरी की उनका गला काट लिया गया और शवों को सड़क किनारे फेंक दिया गया था। बाद में उनकी पहचान रसूलपुर गांव के 27 साल के भोला पासवान और 24 साल के टूटू पासवान के रूप में हुई थी। दोनों भाई मिलकर ऑटो चलाते थे। हत्यारों ने उनकी ऑटो लूटने के बाद दोनों की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतकों के परिजनों के बयान के आधार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी में 14 लोगों को हत्या का अभियुक्त बनाया गया था। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान आज दोनों मृतकों के परिजनों से मिलने रसूलपुर पहुंचे थे। उनके सामने परिजनों ने बताया कि मामले में अभियुक्त बनाए गए 14 लोगों में से सिर्फ एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकी सब खुले घूम रहे हैं। परिजनों ने कहा कि अभियुक्त बनाए गए लोग धमकी भी दे रहे हैं। परिजनों की शिकायत सुनने के बाद चिराग पासवान ने नालंदा के एसपी से फोन पर बात कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने को कहा। बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और उसके बाद जांच को जिस तरीके से गलत दिशा दी जा रही है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक तरफ जहां हमारे मुख्यमंत्री अपराध को नियंत्रित करने में असफल हो रहे हैं, तो वहीं शासन प्रशासन के लोग जांच को जो गलत दिशा दे रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से रुपेश के मामले में आपने देखा कि किस तरीके से जांच को गलत दिशा देकर एक गलत एंगल रोड रेज का वहां पर देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं यहाँ पर जिस तरीके से जो आई विटनेसेस हैं, जब उन्होंने जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की, 2 युवक पासवान परिवार के अजय और रंजीत, उनको आधी रात में ले जाकर जिस तरीके से गला रेत कर बेदर्दी से उनकी हत्या की गई। अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो देख नहीं सकते कि किस तरीके से पूरा गला काट कर धड़ से अलग कर उनको मारा गया। और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं, जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने 14 लोगों का नामजद एफआईआर दर्ज करवाई, उनसे पूछताछ करने की बजाय, उनको पकड़ने की बजाय, ये उनके पिताजी हैं, उनको पूछने, उनको पकड़ने की बजाय यहाँ पर दूसरे लोगों की गिरफ्तारी कर एक अलग ही मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा आप सबके माध्यम से, मैं अपनी तरफ से तो मैं उसको उस स्तरीय तक लेकर ही जाऊंगा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मैं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक द्वेष भी देखने को मिल रहा है। वो भी लोक जनशक्ति पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, और अगर कहीं इसमें राजनीतिक द्वेष से अगर ये हत्या की गई है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और अगर सही में इस वजह से उन्हें मारा गया है, क्यों? क्योंकि वो लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक थे या लोक जनशक्ति पार्टी का पक्ष वो रख रहे थे, इसके डर से अगर उनकी हत्या की गई, इस वजह से तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए मैं न सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि मैं प्रधानमंत्री को भी लिख के इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि किस तरीके से कि बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं है, उसी को दुहाई देते रहते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में बद से बदतर स्थिति आज इस प्रकार हो चुका है कि यहाँ लोग भयभीत हैं। अगर कोई छात्र पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, तो दीपा कुमारी का फिलहाल में ताज़ा उदाहरण है कि दीपा कुमारी छात्रा को अपहरण करके हत्या कर दिया गया। जिले में इस तरह की घटनाएं नहीं घटे, प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं घटे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं है। बिहार में लोग कैसे सुरक्षित रहेगा, इस क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज अपराधी बेलगाम होकर के बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट इत्यादि घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। आज जो क्राइम कंट्रोल का ग्राफ है वह लगातार बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे, इसके लिए प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि प्रशासन का भय लोगों के अंदर से निकल गया है और अपराधी तबके के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम बार बार दे रहे हैं।